श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु शिव भी गुरु कहा। गुरु पुष्य में पूर्णिमा कलयुग रही प्रगटाए। पो 12-25 हो जनवरी 25 जान। गुरु पुष्य नक्षत्र में सत्य प्रगटे भगवान। प्रथम वंदना नारायण की जो है बद्रीनाथ। कदली खम्भ जहां सजे हुए हैं और लक्ष्मी उनके साथ। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज अयजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभालभियंतम। सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम। कोमलांगम त्वं शरणम सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं। यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमाम्यहं। निर्यान्तयां चतुयं नामं सुरगणानां गणानायको सुरपति महेश्वरं। गुरु बृहस्पति तुंसं च प्रथम नमाम्यहं। सुरपति महीनां राजा इन्द्रं वर्णितं वन्दे वीणाम्। इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुणदेवता च भारत भवन्वं। पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दत्त्वा महेश्वरा मंगलम। भगवान शुक्वाच उमा प्रतिभा भूषौत भवती वैहारण। भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम। सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा। तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च। तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा। तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा। सर्वस्वमान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद विष्णु नमः। नारद पूछ रहे नारायण से ये हिमगिरी कितना सुंदर है। बदरी वन ऐसा तपो भूमि और श्री विष्णु इसके अंदर है। कदली के खंभ
के मध्य गुफा बद्री विशाल प्रगटाई है, और जले ज्योत अखंड वहां नारद से पूजा करवाई है। 6 महीने पूजा कर रावण मृत्युलोक, और 6 महीने पूजा करते हैं नारद दिव्य स्वरूप। सत्यनारायण बद्री वन में निवास करते हैं। नर और नारायण पर्वत के बीच में बद्री धाम है। यही सत्यनारायण का 4 चतुर्भुज स्वरूप है। चतुर्भुज का मतलब भगवान विष्णु से है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहती, जो वैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन भारत का बद्री वन भी नारायण का पावन घर है। एक घर तो उनका वैकुंठ बने और दूसरा घर ये भारत है। तो नर नारायण पर्वत के बीच में पड़ी दरार, और नर पर्वत पर नर सब रहते, ये हैं बद्री विशाल। उधर रहते हैं नारायण महालक्ष्मी के साथ, और उस दरार में बहती है अलकनंद गंगमात। अलकनंदा बहती है। अलक और पलक और झलक नारायण को देख लो, बद्री रूप विशाल। और गुरु पुष्य में सुना रहे हैं नारद सारा हाल। भगवान नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा, गुरु पुष्य नक्षत्र की सत्यनारायण पूर्णिमा है और गुरुवार का दिन है, और 25 जनवरी है, और 25 को जोड़ने पर 7 आता है, तो सत्य पे सत्ता है। तो सत्य की सत्ता कायम होती तो सारे संताप हट जाते हैं, और देहिक देविक भौतिक ताप हटे तो राम राज प्रगटाते हैं। यही विष्णु का रूप है बद्री रूप स्वरूप। पूर्णमासी के भगवान हैं और सत्यनारायण रूप। तो बद्री नारायण जो पद्मासन लगा करके हिमालय पर्वत के ऊपर नर नारायण पर्वत में विराजमान है, शोभायमान है, आज उनका प्रागट्य उत्सव है। कैसे प्रगटे, कब प्रगटे और कैसे बना स्वरूप, माघ महीना शुरू हो रहा, ये विष्णु का रूप वही विष्णु भगवान है। देखो बद्री विशाल, भारत की रक्षा करे ये आंखों देखा। चारों युगों में भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान भारत की रक्षा करता है। अब कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो सत्य होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य हो अगर कलयुग में तो साक्षात प्रगटाते हैं। 4 चतुर्भुज रूप देखो और भगवान सबको दिखाते हैं। पर कलयुग में गुरु पुष्य पड़ गया और 25 तारीख तो निश्चित दर्शन देंगे। और देखो सत्य जगदीश। नारद जी ने विनती की, महाराज आपने सतयुग में दर्शन दिए, ध्रुव को दिए, प्रहलाद को दिए। त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या और सारे अयोध्या वासियों को दिए, कौल किरात भील वनवासियों को दिए। द्वापर में आपने पूरे ब्रजधाम को दर्शन दिए। पूरे वृंदावन में आपकी लीलाएं प्रकाशमान रही। आपने दूध दही की नदियां बहा दी, शरद पूर्णिमा की अमृत की खीर पिला दी। पर कलयुग में वह कौन है जो करेगा ये काम?
नर नारायण पर्वत पर सुशोभित बदरी धाम। ये नर नारायण पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु शोभायमान है। 6 महीने ही दर्शन देते, 6 महीने अज्ञात। उनके साथ नारद ऋषि और अखंड ज्योत प्रगटाती, अखंड ज्योति जलती है। तो धर्म अखंड है, ये भारत अखंड है, और ज्योति निराकार की होती है। तो शक्ति बिना नहीं शिव पूजे, नहीं पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण भी नहीं पूजे जब तक शक्ति नहीं करे प्रवेश। तो शक्ति ही त्रिलोक को चला रही अज्ञात, वही शक्ति है शारदा, वही जानकी मात, वही उमा भगवती है, वही गायत्री रूप। अरे शक्ति पहले लाइए फिर लाओ राम स्वरूप। इसलिए पहले शक्ति आती है फिर राम आते हैं। तो कलियुग में तो राम आ गए, शक्ति नहीं दिखाई। इस कारण नारद ऋषि ने ये बदरी जोत जलाई। महाराज राम तो नजर आ गए हमें कलयुग में अयोध्या में, लेकिन शक्ति कहां है? सन्नाटा मच गया धर्म सभा, सारे ही संत समागम था। और देखो नारद का ये प्रश्न और अगमा निगम पुराणन था। तब धीरे से बोले विष्णु, शक्ति हमारे साथ, चारों युग में शक्ति और विष्णु स्वरूप दिखा है। नारद, शक्ति उपासना सबसे बड़ी उपासना होती है। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमम शरणम महादेवी। जब अधर्म का बोलबाला हो, कलयुग की काली मां छाई हुई हो, शक्ति का हास हो चुका हो, तब प्रगटे भारत में अवतारा, घोर कली मध्याह्न ये काला। इस मध्याह्न काल में देखो, अवतरे हूं कल की भगवान प्रगट हूं। नारद, राम और कृष्ण तो चले गए, विष्णु भी चले गए, अब तो कल की अवतार का समय है। तो शक्ति उनके साथ है, नाम कल की भगवान। नारद बद्री वन में तुम करो उनका गुणगान, ध्यान लगाओ कल की भगवान का। जो काली कमली हो, सारी काली मां कलयुग की पल में हटा दे तो पल भर में हटा देंगे। क्योंकि गुरु अयोध्या में गुरु वशिष्ठ थे, आज गुरु पुष्य है, और पुष्य में राम जी है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, और पुष्य नक्षत्र के स्वामी नारायण है। और 25 वो 12-25 कर देते हैं, और 5 और 2 को जोड़ो तो 7 है, तो सारे संत 7 में आ जाते हैं, सप्तऋषि मंडला। तो जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। नारद, पहले धर्म की गंगा बहती है, अवतार बाद में आते हैं। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ से मैंने पूछा था कि शृंगी ऋषि को बुला करके आपने बैकुंठ से चतुर्भुज स्वरूप नारायण को अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्र तो बना लिया, किस हेतु ये राम जन्माया? कुछ तो बताओ वशिष्ठ गुरु राया। योग वशिष्ठ गुरु ने लगाया और आंखों देखा हाल बताया।
नहीं दशरथ के वास्ते और नहीं अवध के पास। अरे राम जी आए हैं अवध में, करें शत्रु का नाश, दानवता का नाश करेंगे और जाएंगे वनवास। और वह तो किसी के पास नहीं है और धर्म का करे प्रकाश। अरे राम जी, न आप अयोध्या में राज करने आए, न अयोध्या में रहने के लिए आए, न कोई मंदिर में रहने के लिए आए, न कोई सत्ता संभालने के लिए आए। आप तो धर्म का प्रकाश करने के लिए आए हो और धर्म की गंगा बहाने के लिए आए हो। और ये योग वशिष्ठ तिलक तन देई, 14 वर्ष वनवास ले, जाओ विचरण करो जंगल में, कर दो धर्म प्रकाश, लक्ष्मण की रक्षा करो वह भी तुम्हारे साथ। तो जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। यह प्रश्न, इसका उत्तर गुरु पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा को गुरु वशिष्ठ ने राम जी को बताया कि हे राम, तुम धर्म की गंगा बहाने आए हो, न कि कोई अयोध्या का राजा बनने, न कि कोई दशरथ का पुत्र बनने, न कि कोई कौशल्या का पुत्र बनने। तुम्हारा तो उद्देश्य ही बहुत ऊंचा है। इसलिए जब आते हैं राम जगत में तो सत्ताएं सब हट जाती, एक ही सत्ता रहती राम की, वही बाकी बच जाती। तो शेष शैया पर जब भगवान राम का प्रागट्य भारत में होता है तो सारी सत्ताएं निस्तेज हो जाती हैं और राम के शक्ति का प्रकाश तेजमान हो जाता। इससे गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राम, लगता है अयोध्या में पूरे त्रिलोक का सूर्यवंश का सितारा चमक करके उदय हो चुका है कनक भवन में। जब राम उदय होता जग में तो काम भस्म हो जाते हैं, सत्ताएं नष्ट हो जाती है और धर्म रूप प्रगटाते हैं। तो जब जब बहे धर्म की गंगा, जब कुछ काल की न सतसंगा। तो राम जी, आप यहां पर सत्संग करने के लिए आए हो। आज सत्यनारायण की पूर्णिमा है, 25 जनवरी है और गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरु मैं हूं और पुष्य आप हो। सारे योग मिल गए जो मिले त्रेता के महाय। अब जाओ वनवास में और सत्संग देव चला। वही राजा श्रेष्ठ है। आप राजा रामचंद्र हो, त्रिलोक के राजा हो, जो सत्य की संगत करा दे, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है। राजपाट, धन धाम, सुंदर स्त्री, पुत्र, बड़ी बड़ी आवासीय स्थितियां, त्रिलोक का राज, इंद्रलोक का राज, ये तो हमने मिट्टी में मिलते हुए देखा। इनको क्या अपनी उपलब्धियां बताते हो राजाओं? ये उपलब्धि नहीं है, ये तो आपका समापन समारोह है। तो समापन समारोह शुरू करते हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान, सारी सत्ताओं का समापन होगा और आएंगे राम भगवान। तो राम जी से कहा, जाओ सत्य सत्य फैला दो और पैदल पैदल जाओ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सत्संग रोजे चलाओ। 14 वर्ष देते हैं आपको। तब समझ गए श्री रामचंद्र मुस्काई, अरे धन्य धन्य गुरु वशिष्ठ आप गुरु राई। सारे बंधन मेरे तोड़ मुझे रास्ता दिखलाया, वनवास में सत्य का संग मेरे मन भाया। ये कोल की रात भील वनवासी मेरे भाई, सतसंग चलाऊं चले राम रघुराई। और राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सत्संग करने के लिए 14 वर्ष तक सत्संग किया। रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य राम जी का राम राज्य प्रगटाना नहीं है। जब सत्य का सत्संग होता है भारत देश में, जिस युग में जो राजा करवाता है, तो उसके बाद दैहिक देविक भौतिक ताप तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जब लगन राम से लग जाए तो अगन नष्ट हो जाती है। काम क्रोध मद लोभ सभी भई सारी क्षय हो जाती है। जब राम लगन लग जाए तो
शक्ति भारत प्रगटाती है, गुरु पुष्य में प्रगटी शक्ति जनक जानकी आती है। तो राम लखन और जनक जानकी चले जंगल की ओर, सत्संगत होने लगी और बड़ा राम का जो। तो भगवान राम की शक्ति कब बढ़ी? दशरथ का पुत्र होने से नहीं बढ़ी, अयोध्या का राजा होने से नहीं बढ़ी, न कोई लंका में रावण मारने से बढ़ी। उनकी शक्ति तो सत्संग करने से बढ़ी। और ये गुप्त प्रसंग सुना रही वाणी, और सत्यनारायण पूर्णिमा वाणी वेदों में मिलती नहीं, जो वाणी दे रही ज्ञान। भारत में धन्य धन्य वो लोग हैं जो सुने चरित्र भगवान। वो लोग धन्य है भारत में जो भगवान की चरित्रावली को सुनते हैं वाणी से। इसका रोजाना प्रसारण होता है भारत में। ये दिव्य शक्ति है, किसी किताब से आती नहीं और कोई इसे बना सकता नहीं। ये तो सत्य 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 है शक्ति, जो भारत में कृपा श्री राम मिली। शिव जी ही सुना सकते हैं इसे, और सुना सको। वाणी तो अमृत का रूप है, पंचामृत ये होए। तब देव ऋषि नारद ने कहा, महाराज दूध दही घृत शहद गंगाजल और मिश्री का पान, पंचामृत ये बन गया वाणी का ये ज्ञान। और आत्मा सिक गई इसमें और बना सत्तु का रूप, और कदली खंभ बन गए दोनों हाथ ये जो है कर्म स्वरूप। तो कदली खंभ में सत्तु पंचामृत और अर्पण आपको करते हैं, और बद्री नारायण तुलसी चरणामृत इसमें रखते हैं। तो आज पूर्ण कर दो भारत में और हटा दे वो अज्ञान। सत्यनारायण पूर्णिमा कलयुग प्रगटिया। कल गणतंत्र दिवस है, अयोध्या में राम जी का जन्म महोत्सव मन चुका, और इस समय बद्रीवन में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान है। नारद घंटा ध्वनि कर रहे हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग है। ऐसा योग पड़ा कभी नहीं, और कलयुग में 25 पड़ा, और माघ मास में विष्णु लक्ष्मी संग में नारद खड़ा खड़ा। आरती कर रहे नारद की ज्योत जलाते हैं, सत्यनारायण पूजन कर नर नारायण पे मनाते हैं। नर नारायण पर्वत पर मना रहे हैं, बद्रीवन पद्मासन पर, और बैठ गए विष्णु भगवान। लक्ष्मी बामांगन हूं विराज, और चट्टान पे बैठे भोलेनाथ। भोलेनाथ भी चट्टान पर बैठ गए। संतों का समागम होने लगा। गुरु पुष्य नक्षत्र का महापर्व शुरू हुआ। इसे कहते हैं धर्म सभा सत्संग। तो दैहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करके और भारत में राम राज्य की स्थापना करने का श्रेय राम जी को इसलिए जाता है कि उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक भारत में अज्ञात अवस्था में सत्संग किया। उस सत्संग का परिणाम था कि रावण और दानवता पर विजय प्राप्त की। बिना हथियार विजय रघुनाथा, और चमत्कार था त्रेता देखा। हाथों हाथ सब हो गए और सब कुछ हो गया अपने आप। और महालक्ष्मी लंका से लेकर अवध में आ गए थे रघुनाथ। और फिर धरती फट गई और सीता वहां समाई थी। और नर नारायण पर्वत में सीता जी देखो प्रगटाई थी। तो नर नारायण पर्वत, सीता जी धरती से निकली और धरती में ही समा गई। तो ये नर नारायण पर्वत जब सीता जी धरती में समाई तभी अलग अलग हो गए थे, पहले एक ही था। गुप्त से गुप्त रहस्य बताया,
वेदों में कहीं लिखा न पाया, ऐसे धरती फट गई दानो, नर नारायण पर्वत मानो। जनक जानकी सीता माता धरती रही समाय, रामचंद्र बदरी बन करके और देखो रहे उठाए। यही रूप बदरी वन का और देखो बदरी विशाल, इतने विशाल बन गए और शक्ति रूप संवार, उस शक्ति को प्रकट कर लिया। तो आज भी जनक जानकी सीता और बद्री वन में भगवान राम उस नर नारायण पर्वत की बद्री वन में, बद्री धाम में विराजमान है। इसलिए नारद कौन सी शक्ति की बात कर रहे हो? यही शक्ति, यही लक्ष्मी है और यही राम भगवान, यही नारायण बद्री वन में, यही भारत की शान। तो बद्री वन अतिधाम भवानी और जनक जानकी शक्ति मानी। तो जनक जानकी जी की शक्ति है। सत्यनारायण पूर्णिमा पर ये प्रसंग कोई सुने सुनावे तो राम सिया की कृपा मिल जावे। बद्रीनाथ लक्ष्मी गति रूपा, कृपा करे भारत सुरभूपा। भारत के भक्तों को शक्ति उपासना करनी चाहिए, सत्य उपासना करनी चाहिए और नारायण उपासना करनी चाहिए। वंदनम नारायणम चार चतुर्भुज स्वरूपम, बद्रीनाथ बद्री विशालम, शांत स्वरूपम शांताकारम, लक्ष्मी रमणम धार्यते, अलक निंदा कलकल वहे, नर नारायण पर्वत विराजिते। ये अखंड ज्योति नारद जलावे, सत्य का ही प्रकाश है। ये दास नारद बन गया, नारायण का ही दास है। हे भारतीयों तुम पहुंचो नर नारायण पर्वत पर खड़े, लक्ष्मी खड़ी खड़े नारायण और साथ में भोले खड़े, नारद खड़े सब देव खड़े, सब ऋषि यहां पर हैं रखे। नर नारायण पर्वत अद्भुत छटा, इस छटा बद्री वन कहे। तो बद्री तुलसी रूप है और क्षीर सागर की खीर और मारकंड लेकर के आ गए और भोग लगा दिए। भगवान बद्री विशाल को मारकंड ने साबूदाने की खीर का भोग लगाया कि आप क्षीर सागर शयनम हो। और मैं, मेरे गुरु भोलेनाथ बैठे हुए हैं, मैं उनका शिष्य हूं। अजर अमर कर दिया मुझे और बदल गई तकदीर, इस कारण गुरु पुष्य में लाया हूं ये खीर। आप करो स्वीकार नाथ ये खीर, खीर ये खीर ही। अरे भारत की बदलो तकदीर, हे विष्णु चार चतुर्भुजधीश। हे भगवान बद्री विशाल, हे मैया महालक्ष्मी, हे नारद, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों, नर नारायण पर्वत पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिलोक की महाशक्तियां और 33 करोड़ देवताओं को वाणी और मार्कंडे प्रणाम करते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में यही हुआ सत्संग, लो मात्र के सत्संग में और बरसे कृपा के रंग। विष्णु कृपा मिल गई हमें, लक्ष्मी कृपा के साथ नर नारायण पर्वत पर बैठे बद्रीनाथ। ये प्रसंग पूरा हुआ और क्षीर सागर का खीर प्रसंग, यही सत्संग कलयुग में हुआ है, 2 पल का सत्संग। तो सत्संग 1 पल का भी बहुत होता है। और ये सत्संग और ये वनवास रामचंद्र के जीवन का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि लक्ष्मण को मृत्यु योग लिखा हुआ था।
इसलिए मृत्यु योग को टालने के लिए 14 वर्ष तक भगवान राम ने अपने भाई के साथ और अपनी धर्मपत्नी सीता जी के साथ भारत में अज्ञातवास में वनवास में प्रवास किया। उस प्रवास से राम नाम का प्रकाश हुआ, दानवता धरी की धरी रह गई, अणु भट्टियां फैल हो गई रावण की, बड़े बड़े राजा धरे के धरे रह गए और पूरे भारत में राम राज्य का प्रकाश हुआ। गुरु पुष्य नक्षत्र को हुआ था। उसके बाद दैहिक दैविक भौतिक ताप अपने आप हट गए, भारत में शांति स्थापित हो गई और 36,000 वर्ष तक भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई मंदिर था, साक्षात राम जो देखना चाहे अयोध्यावासी पूरे भारतवासी उसके यहां एक पल में पहुंच जाते थे। कलयुग में ऐसा नहीं, वहां देखो तुम मूर्ति और फिर करना हो जो कर लो इच्छा पूर्ति, लेकिन वहां तो साक्षात राम थे और धर्म की गंगा बहाई, 14 वर्ष वनवास लिया, ऐसे राम रघुराय, कोई राजा नहीं ले सके भारत में वनवास। सत्ता अच्छी लगती राजा को, राम नहीं उसके पास। हर राजा को सत्ता अच्छी लगती है, राम जी तो झूठ माट करता है, दिखावे के लिए करना पड़ता है वरना प्रजा नाराज हो जाए। लेकिन राम नहीं राजा के पास में, राम तो बदरी बैठे हैं और गुरु पुष्य सत्संग चल रहा, वाणी में हम कहते हैं अरे बड़े राजा है रामचंद्र जो नारायण बन बैठे हैं, उनके साथ बैठे भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, मारकंड भी बैठे वहां पर और 33 करोड़ देवता बैठे हैं, गणपति कार्तिक सब बैठे हैं। ऐसी शक्ति कहते हैं नर नारायण धन्य हो गया, पर्वत देखो भारी है, उस पर बैठे बद्रीनाथ और शक्ति रूप विशाल। तो यही सत्संग, यही पूर्णिमा, यही कथा का ज्ञान, पूरी कथा सुना दी मारकंड ने और दिया सत्य का ज्ञान। तो सत्संग के बिना भगवान नहीं मिलते, दिखावे में भाषण में मंदिर में नहीं मिलते, भीड़ में नहीं मिलते, राजा से नहीं मिलते। ये खुली घोषणा करती है वाणी कलयुग में, शांति में एकांत में भजन करते हुए भगवान बद्रीनाथ में इस समय राम और सीता विराजमान है, पूरा राम दरबार लगा हुआ है और वाणी दर्शन कर रही है। सौभाग्य मिला गुरु पुष्य में और पूर्णिमा साथ और शब्द बोल कर वाणी सुना दी और दर्शन राम रघुनाथ। ये पूरी वाणी पूरे राम दरबार का दर्शन है, जिसे बद्री धाम के अंदर इस समय विराजमान है और सारे भारत और पूरे विश्व को इस प्रसंग को सुनने वालों को राम दरबार के दर्शन वाणी कलयुग में करा रही है। क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ जाए और 25 जनवरी पड़ जाए, 25 का अंक पड़ जाए तो पोबारा 25 कर देती है भक्तों के। तो भारत का भाग जगे जगे और अधर्म तो भाई भगे भगे और राजताज सब गिरे गिरे भाई, रामचंद्र भारत फिरे फिरे, घर घर में लगन लग रही है रामचंद्र की। जैसे राजाओं के राजताजों का तो हम नहीं कह सकते, भविष्य खतरे में है उनका, लेकिन भक्तों का भाग्य प्रकाशमान है, ज्योति जल रही है, शक्ति उनके साथ है, राम जी का उन पर हाथ है और भारत हमारी मात है। बोलो जय भारत माता, बोलो बद्री विशाल भगवान आज के आनंद की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। कथा प्रसंग कहे और वाणी देते विराम, छोटा सा ही प्रसंग था सत्संग जिसका नाम, ये है बद्री धाम जहां सुनाया प्रसंग, धर्म की गंगा बहने लग गई अलक निंद के संग। बोलो जय बद्री विशाल भारत माता की।